जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अभी ब्लॉक में जो बिचौलिया जो हावी है, उसके सामने हम लोग बौना है। हम लोग कुछ नहीं है। आज जनता से भी बदतर स्थिति हम लोग की हो गई है, ये सिर्फ बिचौलिए और पदाधिकारी के चलते। क्योंकि एक तो पदाधिकारी ब्लॉक में मिलते नहीं है और वो या तो डेरा पर से कार्य करते हैं या मनमाने ढंग से काम करते हैं। सिर्फ बिचौलिए के माध्यम से काम हो रहा है। मौर्य भाई देख रहे हैं और अभी हम बुचहा प्रखंड में मौजूद है और प्रखंड मुख्यालय में अभी तमाम जितने भी पंचायत समिति सदस्य हैं ये लोग अभी पहुंचे हुए हैं और किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पहुंचे हैं और आज ये बैठक चल रही है, इनको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले उपप्रमुख जी हैं, क्या कहना चाहिएगा? और आज ये जो आप लोगों ने आवेदन सौंपने का काम किया है, हालांकि आज छुट्टी के कारण ये लोग फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो को इसके बारे में संज्ञान दे दिया गया। इसका मुख्य जो मुद्दा है वो है कि किस प्रकार से कमीशन खोरी और अनियमितता कैसे चल रही है पूरे प्रखंड में, जिसको लेकर के लगातार ये लोग त्रस्त हैं। कई जगह ये लोग गए हैं जिसको लेकर के, जैसे हमने पहले चर्चा किया कि योजना तो चल रहा है, कई योजना पे काम भी हो गया, उस पे ना तो कहीं बोर्ड दिखाई देगा कितने का योजना है, ना तो उसका पता लगेगा, ना कहीं वेबसाइट पे दिखेगा, जिसको लेकर लगातार ये लोग परेशान है कि आखिर हम लोग, जनता जब इनसे सवाल करती है, जनता ने इनको चुन के भेजा, जनता सवाल करती है, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। क्या लग रहा है आज के बैठक को लेकर के क्या निर्णय निकला है और क्या कहना चाहिएगा हमारे चैनल के माध्यम से? ब्लॉक को जो है भ्रष्टाचार मुक्त जना कराने के बारे में जो मांग कर रहे हैं, 9 सूत्री जो है मेमोरेंडम जो है वीडियो साहब को जो दे चुके हैं व्हाट्सएप के जरिए, और सोमवार को फिर हम लोग अपनी बैठक कर रहे हैं। उसमें अगर जो है ना वीडियो साहब जो भ्रष्टाचार जो है उसको जो है ना अगर मुक्त नहीं कर रहे हैं तो 15 दिन के अंदर में हम लोग डीएम साहब को अपना इस्तीफा जो है सौंप देंगे। बहुत बड़ी बात, क्योंकि अगर इनकी बातें नहीं सुनी गई या जो ये लोग चाह रहे हैं कि वास्तव में अगर काम हो रहा है, क्षेत्र में जनता को जितना लाभ मिलना चाहिए अगर वो लाभ नहीं मिल रहा है, जनता इनसे अगर सवाल कर रही है, तो इन सारे सवालों का चूंकि जवाब तो विभागीय स्तर से देना होगा, विभागीय स्तर से इनको जवाब में नहीं मिल रहा है, लगातार ये परेशान भी है, पूछते हैं कहीं पूछने गए जवाब मिला कहीं से, जवाब सही से जो है ना मान सम्मान नहीं मिलता है और जनता का काम जो है पैसा से हो रहा है, जिससे भ्रष्टाचार जो फैल रहा है। अच्छा, आप कौन से पंचायत से हैं सर और आप क्या कहिएगा? क्योंकि अभी लगातार जो आप लोग इसमें रखे हैं कि कमीशन खोरी प्रखंड में और मुख्यालय में विशेष तौर से चल रहा है, जिसको लेकर के आपने पहला आपका यही है जो अविलंब बंद कराने के आप लोग मांग कर रहे हैं, कौन से पंचायत से, क्या नाम है? जी, हम उनसर पंचायत से पंचायत समिति प्रतिनिधि के रूप में इस बैठक में भाग लिए हैं और मेरा कहना है कि प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार है। किसी भी जनप्रतिनिधि को प्रखंड के किसी कर्मी के द्वारा कोई इज्जत और सम्मान नहीं दिया जाता है। यहाँ पे सिर्फ बिचौलियों के माध्यम से जो कमीशन देता है और काम कराता है उन्हीं का बात सुना जाता है। किसी प्रतिनिधि को कोई इज्जत सम्मान नहीं दिया जाता है, न उनका कोई जनता का काम होता है। दूसरा चीज, आज 2.5 साल बीत चुका है, लेकिन हमारे प्रखंड में किसी भी योजना का ये जो समिति होता है उसमें कौन से समिति किसको, कोई विभाग का बंटवारा या किसी का गठन नहीं किया गया, जो घोर अनियमितता है और मनमर्जी यहाँ चल रहा है। कमीशन दुनिया भर का बढ़ा हुआ है, हर चीज में बिना कमीशन के कोई काम नहीं हो रहा है। जनता के लिए जो भी योजना आता है वह कमीशन के रूप में बंदरबांट किया जाता है। इससे हम लोग त्रस्त है और जन कल्याणकारी योजनाओं में भारी लूट मचा हुआ है। फिलहाल अभी आधार कार्ड के सत्यापन के लेकर के 500-500 रुपये जनता से वसूला जा रहा है। ये बहुत घोर अनियमितता है, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे जो निर्णय होगा सब लोगों का, उस पर हम लोग खड़े होते हैं। मैं नरवा पंचायत से आता हूँ। मैं यहाँ 19 वर्षों तक एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष भी रहा हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष रहा हूँ। ऐसा कभी हमने 20 वर्षों में जो अभी आज जो भ्रष्टाचार में जो आकंठ ब्लॉक डूबा हुआ है, ऐसा हम लोग कभी देखा नहीं। तो आज जो स्थिति बन गई है कि हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अभी ब्लॉक में जो बिचौलिया जो हावी है, उसके सामने हम लोग बौना है। हम लोग कुछ नहीं है। आज जनता से भी बदतर स्थिति हम लोग की हो गई है, ये सिर्फ बिचौलिए और पदाधिकारी के चलते। क्योंकि एक तो पदाधिकारी ब्लॉक में मिलते नहीं है और वो या तो डेरा पर से कार्य करते हैं या मनमाने ढंग से काम करते हैं। सिर्फ बिचौलिए के माध्यम से काम हो रहा है। तो जब बिचौलिए के माध्यम से काम होगा, जनप्रतिनिधियों का सम्मान न होगा, तो उदाहरण स्वरूप ये समझ लीजिए भ्रष्टाचार का बढ़ावा मिलेगा ही, और यही इस ब्लॉक में हो रहा है। तो हम लोग इसके खिलाफ हैं, क्योंकि जनता हमसे सवाल करती है कि आपको जो 2.5 साल 3 साल हमने भेजा, किसके लिए? क्या आवासीय के लिए 200 रुपए देना पड़ेगा, आधार कार्ड बनवाने के लिए 500 देना पड़ेगा, और जहां तक योजना की बात है तो योजना को
को तो छोड़ दीजिए, अभी जो हम लोग का जो आत्मबीती है, चूंकि हम लोग भी जो योजना कराने की अगर चाहते हैं तो हिम्मत नहीं होती है किसी भी जनप्रतिनिधि का जो यहाँ जो भ्रष्टाचार है उसके सामने योजना कराने का। यहां तक है उदाहरण स्वरूप में कि आज 43 से लेकर 53% जो 100% एक एस्टीमेट बनता है तो सरकार एस्टीमेट 100% देती है, वो उसमें अभिकर्ता होते हैं या जो होते हैं वो कराते हैं, लेकिन वो आज जो परिस्थिति है वो 100% में 48% 53% तक प्रखंड पैसा रख लेता है, चाहे वो पीडीओ के माध्यम से प्रमुख के कमीशन के ऑफिस के नाम पर, अभिकर्ता के नाम पर या जिस किसी के नाम पर 50% कमीशन है। और 50% 100 में 50 आप मान लीजिए सर कि 50% जब ब्लॉक ही रख लेगा तो फिर काम क्या होगा। इसका उदाहरण है कि एक भी पंचायत में चले जाइए आप बगैर किसी के और जाके हम नाला की स्थिति देख लीजिए, रोड का स्थिति देख लीजिए, जैसे कि प्रतिनिधि काम नहीं करा रहा है, अभिकर्ता काम नहीं करा रहा है, और नाम सिर्फ प्रतिनिधियों का है और अभिकर्ता का है, काम बिचौलिया और प्रखंड के माध्यम से होता है। और इसके लिए जो हम लोग उसमें सक्षम नहीं है, हम लोग काम नहीं कराते हैं और हम लोगों के बदला वहां बिचौलिया काम कराता है और वो यहाँ 50% देता है। उसको क्या है, वो मिट्टी से करा दे या रोड़ा से करा दे या पत्थर से करा दे, न करा दे। इसका उदाहरण 1-2 पंचायत में चले जाइए, नाला का स्थिति देख लीजिए, जल नल का स्थिति देख लीजिए, रोड का स्थिति देख लीजिए, पीसीसी का स्थिति देख लीजिए। इसके लिए जनता हम लोगों को कमर कसने के लिए कही है और जनता ने कहा कि आप लोग को प्रतिनिधि बना के हमने भेजा है, इसलिए आप प्रखंड में जो भ्रष्टाचार है, जो बिचौलियों को खत्म करना है, इसके लिए आप आगे बढ़िए। चूंकि आप हम लोग का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम आपके साथ हैं, इसलिए हम लोग आज उब करके, चूंकि कई ऐसी योजनाएं हैं प्रखंड में, मैं आपको श्रीमान बता दूं कि कई ऐसी योजनाएं हैं, आप देख लेंगे कि कार्यान्वयन हो गया, पीसीसी लग गया, पेपर ब्लॉक लग गया, लेकिन उस पर योजना का नाम नहीं है, कितनी राशि खर्च हो गई उसका नाम नहीं है। ये क्या दर्शाता है? इसलिए जनता हम लोग को कमर कसने के लिए कही है और हम लोग कमर कस के आज यहाँ पर बैठक किए हैं और जनता हम लोग के साथ है। जनता की आवाज को, जनता को लेकर के हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। सोमवार से लेकर 15 दिनों तक में हम लोग यहाँ से लेकर के मुख्यमंत्री तक भी जाना पड़ेगा, अगर जीएम के यहाँ भी जाना पड़ेगा, तो हम लोग जनता के सवाल को जनता के साथ लेकर के और उनकी हक और हकूक की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए हम लोग को जो परिणाम होगा उसको हम लोग सहने और करने के लिए तैयार है। आज से ये अनाउंसमेंट है और यहां से सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि अब सोमवार से ये अभियान शुरू हो जाएगा कि प्रतिनिधि जितने भी हैं यहाँ, अगर इनकी बात नहीं सुनी जाती, भ्रष्टाचार मुक्त अगर नहीं बनता है तो इसको लेकर के लगातार अभियान जारी रहेगा। और यहां से लेकर के डीएम, और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री का जो जनता दरबार होगा उसमें भी अगर जाना पड़े तो जाने के लिए तैयार है, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त भी बनाएंगे। और दूसरा, जितना भी कार्य हो रहा है, क्योंकि कई योजनाओं पे हम लोगों ने भी देखा कि वहां गुणवत्ता की अगर बात करें, कई जगह हमने देखा कि गुणवत्ता बहुत बेकार डाली जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वहां पूछने जाइए, लेबर मिलेगा ना, तो ठेकेदार मिलेगा ना, वहां आपको कोई इंजीनियर मिलेगा। जेई तो उस साइड पे कभी जाता ही नहीं है, बोर्ड देखने को नहीं मिलेगा कि शिलान्यास हुआ तो कौन सी योजना का शिलान्यास हुआ, कितने का योजना है, इस योजना का काम किस प्रकार से कराना और उस पर ठेकेदार कौन है, कहीं से कोई अता पता नहीं दिखता, जिसको लेकर के लगातार आप लोग भी सवाल उठा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि पदाधिकारी जगेंगे और इस प्रकार का ये 9 सूत्री मांग को लेकर के लोग जो आए हैं, अब दूसरा मांग उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर एक लाइन वाला मांग भ्रष्टाचार मुक्त और दलालों से मुक्त अगर कर दिया जाए। क्या सर, आप कौन से पंचायत से हैं? संझापा पंचायत से, क्षेत्र संख्या 8 से। क्षेत्र संख्या 8। क्या लग रहा है ये कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा? सर, दूर तो होगा जबकि मानते जो पदाधिकारी लोग अपना ईमानदारी दिखाएंगे और प्रतिनिधि लोग भी ईमानदारी दिखाएंगे, तभी ये दूर होगा। और नहीं दूर होगा तो जनता तो हम लोग को कुटबे करेगा। अच्छा, अभी और आपकी बात सुनी जाती कि नहीं सुनी जाती प्रखंड में? और क्या लग रहा है दलालों के माध्यम से जिस प्रकार से बताने के काम हो रहा है, कई योजना जिससे बोर्ड अभी तक नहीं दिख रहा है, उसका सर जीता जागता सबूत प्रखंड के अंतर्गत है। योजना हो गया हुआ है लेकिन अभी तक कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है। कौन सा योजना प्रखंड में? जो यहाँ पेवर ब्लॉक लगा है। देखिए, सबसे बड़ी बात बता रहे हैं कि बगल में जहां वीडियो बैठती है, इसके पीछे वाला वीडियो जहां बैठती है, यहाँ महिला वीडियो है, बैठती है बोचहा प्रखंड मुख्यालय में, उनके जस्ट पीछे फेवर ब्लॉक का काम हुआ और इस फेवर ब्लॉक में आज तक न तो बोर्ड लगा। और ये आप किन्हीं को नहीं पता, किन्हीं को भी नहीं पता। देखिए, तमाम पंचायत समिति सदस्य हैं, कुछ सदस्यपति हैं, लेकिन वास्तव में इनको आज तक नहीं पता। हम लोगों ने इस पर देखने का काम किया लेकिन वास्तव में कहीं बोर्ड नहीं दिखा। उसके बाद इलेक्शन आया, लेकिन अब ये मुद्दा लग रहा है, गरमा रहा है और वास्तव में ये मुद्दा भी, क्या ये भी मुद्दा इसमें रहने वाला है? जी, ये भी मुद्दा इसमें रहेगा। दोसर में सर 2.5 साल से करीब 3 साल हम लोग का हो गया पंचायत प्रतिनिधि के रूप में आया हुआ,
माने झपहा पंचायत में ही चाहे मनरेगा हो चाहे और किसी भी योजना के तहत काम हो, एक भी बोर्ड नहीं लगता है, जिससे हम लोग को पते नहीं चलता है कि वो योजना कितना का है और कितना करना है, नहीं करना है और क्या क्या इसमें करना है। बिहार में लगातार इसी प्रकार का नमूना देखने को मिलता है कि ये तो छोटा मोटा योजना मनरेगा की बात कर रहे हैं, तो लगातार क्योंकि देखिए दुरुस्त यहीं से शुरू होगा, क्योंकि तमाम 12-12, 15-15 करोड़ का योजना ढह करके एकदम पुल रातों रात गिर जाता है। ये सारी व्यवस्था, ये व्यवस्था का खेल है। इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तमाम जो लोग हैं, ये स्थानीय स्तर पे ये लोग प्रयासरत हैं कि वास्तव में यहां से सुधार किया जाए। देखिए ये डॉलर नदी के नाम से मशहूर है और लगातार पंचायत समिति स्वयं है। ये क्या लग रहा है इस बार जो स्थिति आप लोग लेकर के 9 सूत्री मांग को लेकर के क्यों आवश्यकता पड़ी है? देखिए हम लोग को जनप्रतिनिधि इसीलिए जनता चुनता है कि जनता का काम हो। मान लीजिए यहाँ जो है वृद्धा पेंशन आवासीय, मान लीजिए कि अभी जो आधार कार्ड का जो सरकार का राशन जो डिपार्टमेंट में लिंक का हुआ, तो उसमें भी यहाँ लूज खटसोट था। हमारे कहने का मतलब पैसा क्यों लगा, जनता का मतलब क्या होता, पैसा देना 500 रुपया ब्लॉक में आके। हम लोग इसी मांग के लेकर हम लोग सभी आदमी बैठे हैं। और यहाँ जो BDO साहब CO साहब को जो आवास मिला हुआ है, तो यहाँ BDO CO साहब भी नहीं रहते हैं। इस चीज़ का दुख है। मान लीजिए कि आप दिन भर काम करते हैं, हम लोग को भी टाइम दीजिए, हम लोग जनप्रतिनिधि आप लोग को समस्या हम बताएंगे। तो आप लोग को आवास इसीलिए न मिला है कि ब्लॉक में आप रहिए, यही जनता का समस्या, चाहे आम आदमी का चाहे नेता का आप सुनिए, सब आदमी तो चले जाते टाउन में। तो इसलिए इसी दुख के लेकर हम लोग बैठे। जनता तो काम खोजेगा ना कि आपको जनप्रतिनिधि बनाया है तो कैसे काम होगा, काम तो चाहिए। जनता पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, जनता तो यही पूछता है क्या कर रही है, तो टेंडर पर बिचौलिया सा काम कर रहा है। प्रतिनिधि बनाकर भेज दिए आपको, आप क्या कर रहे हैं, कोई काम धंधा न हो रहा है, कोई गरीब दुखिया का कोई वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, न बढ़ रहा है, न वो अथी हो रहा है, पैसा कोई आवासीय नहीं। अच्छा आवासीय वगैरह में कितना पैसा लग जा रहा है अभी कम से कम 300-200 लगता है। हाँ। अच्छा अभी आधार शेडिंग का काम चल रहा है, तो राशन कार्ड का अंगूठा लगाने को लेकर के आधार शेडिंग करवाना है। 300, 400, 500 जितना जैसा अपना जान पहचान है वो कम जी बाबू का करके बना लेता है। जो बाइली है ओकरा 500 दीजिए, 500 लगे। दलाल सेट है, जो जैसा धरा जाए उससे वैसा पैसा वसूल लीजिए। इस पैसे में अगर हम कहेंगे केवल दलाल या बाहरी लोग ही शामिल नहीं है, तमाम ऊपर से लेकर नीचे तक पदाधिकारी शामिल है। अगर चूंकि ये चीजें अगर हम लोगों के संज्ञान में आती है, इतने तमाम जो जनप्रतिनिधि इनको पता है, पदाधिकारी को पता होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उसी के संज्ञान में पूरा संज्ञान में हो रहा। दूसरा, यहाँ रहने की बात, जैसा अभी डॉलर ने बताया कि यहाँ अभी तक जब से यहाँ आई है BDO CO, कोई भी आपको आवास में नहीं मिलेगा, कब्जा जरूर है उसका। यही चीज अगर मंत्रिमंडल वाले में देखेंगे तो वहां मंत्री को खाली करवाना पड़ता है, जबरन खाली करवाना पड़ता है। यहाँ रहने के बाद भी जिसको सेवा देना है जनता का, कि रात में भी जरूरत पड़े उस समय भी इनको पहुंच जाना चाहिए। लेकिन अब इनको फोन कीजिएगा तभी एक और दलाल कोई भेज करके तब जाके व्यवस्था यहाँ दिलवाने का काम करेंगे। ये सब चीजें बाढ़ के समय में हम लोग को देखने को मिलता है कि वास्तव में जिस समय जरूरत पड़ता है उस समय खोजते रहिए कि CO साहब कहाँ गए, कर्मचारी महोदय कहाँ है। लेकिन वास्तव में ये बहुत बड़ी भयावह तस्वीर है कि अब जनप्रतिनिधि को भी, जिनको चुन करके लोगों ने ब्लॉक तक भेजा कि वास्तव में जाइए हमारा काम सुगम कराइए, और तमाम व्यवस्था सरकारी दावे करने के साथ कि वास्तव में इतनी व्यवस्था हम लोग दे रहे हैं, सरकारी योजनाएं लागू है, तमाम पोर्टल लागू है, उसके अलावा बिना बिचौलिया बिना दलाल का काम नहीं हो रहा, जिससे त्रस्त होकर के तमाम आज पंचायत समिति सदस्य यहाँ पहुंचे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि पदाधिकारी जगेंगे और जगने के बाद यहाँ की जो व्यवस्था है इसको सुधारने का बेहतर प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।